जो बैठ गए हैं लाचार होकर, रख हाथों पर हाथ और कहते हैं हालात ही ऐसे हैं, क्या कर सकते हैं हम। उन सभी के लिए कहना चाहूँगी मैं बस इतना, उन सभी के लिए कहना चाहूँगी मैं बस इतना। बैठ गया जो थक कर, वो कहलाया है लूजर। बैठ गया जो थक कर, वो कहलाया है लूजर। और जो लड़कर हालात से निकल गया आगे, वो कहलाया है विनर। अब तय आपको करना है दोस्तों कि आपको लूजर बनना है या फिर विनर। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कमलेश प्रताप सिंह करती हूँ आप सभी को नमस्कार। और आज आप लोगों के मध्य उपस्थित हूँ किसी रचना या शायरी के लिए नहीं, बल्कि आज गवर्नमेंट द्वारा जारी की गई जो जानकारी है उसी को लेकर आज मैं आई हूँ, ताकि आप लोगों से शेयर कर सकूँ, जिसको मैं भी फॉलो कर रही हूँ काफ़ी दिनों से। ये जो मौत का तांडव चारों तरफ हम देख रहे हैं, मातम पसरा हुआ है, उसी के चलते गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी की है। डॉक्टर लड़ रहे हैं, गवर्नमेंट भी खड़ी है, लेकिन हमें भी अपनी जान बचाने के लिए, अपनों की जान बचाने के लिए कुछ ना कुछ करना ही होगा। ऐसे हम हालात से समझौता करके बैठ नहीं सकते, बैठना भी नहीं चाहिए दोस्तों। तो इसी गुजारिश के साथ मैं हाजिर हूँ नई गाइडलाइन के साथ। तो आज तक मैंने कभी नहीं कहा कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लेकिन आज हाथ जोड़ के गुजारिश है मेरी कि जो इन्फॉर्मेशन, जो जानकारी मैं आज देने वाली हूँ, उसको ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ तक आप पहुँचा सकते हैं पहुँचाइए, ताकि न केवल आप गवर्नमेंट को थोड़ा साथ दे पाएँ, गवर्नमेंट का छोड़िए, गवर्नमेंट के साथ को भी मैं तो इतना कहूँगी कि अपनी जान के लिए, अपनों की जान के लिए, चाहे उसमें आपके आस पड़ोस वाले हों, चाहे रिश्तेदार हों, या आप जिस किसी को भी अपने दिल से चाहते हैं, हृदय की गहराइयों से, या फिर यूँ समझिए कि देशभक्ति का हक अदा करने का ये वक्त आ गया है दोस्तों। तो आपको ये कार्य करना ही होगा। हर संभव जो जो हम कर सकते हैं वो कीजिए, एक दूसरे के लिए घर बैठ के जो भी आप कर सकते हैं। तो उसी में मेरी ये इन्फॉर्मेशन शामिल है आज। तो सुनिए वो नई गाइडलाइन क्या है जो सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है। ये इन्फॉर्मेशन क्या है सुनिए ज़रा। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि तरबूज और जो हम नारियल पानी पीते रहे हैं इम्यूनिटी पावर बूस्ट करने के लिए, उसको तुरंत प्रभाव से छोड़ दीजिएगा। ये अगर आपने नहीं देखी हो, न्यूज़ में आ चुकी है ये, अगर नहीं देखी हो तो मैं बता रही हूँ कि आप तरबूज खाना तुरंत प्रभाव से बंद कर दीजिए, और साथ ही साथ नारियल पानी को कतई ना छुएं, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें ठंडी हैं, और ठंडी होने की वजह से ये क्या करता है कि फीवर होता है, हमें कोरोना महामारी की बातें कर रही हूँ मैं, फीवर होता है, खांसी जुकाम होता है, और खांसी जुकाम के साथ ही फिर ये अगर हम नारियल पानी और ये पीते हैं तो बहुत जल्दी हमारे लंग्स को इफ़ेक्टिव करता है। और फिर जो हालात हैं और जो हो रहा है मौत का तांडव, वो बखूबी आप जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये दोनों चीज़ बिल्कुल पूरी तरह से आप बंद कर दें जब तक हम इस महामारी से निजात ना पा लें। और दूसरी बात यह है कि अभी 24 घंटे में एक स्वस्थ इंसान की बात कर रही हूँ दोस्तों मैं, और हम स्वस्थ ही रहें, क्या खाएं, कैसे खाएं, उसी के तहत सबसे पहले मेडिकल लाइन की अगर बात की जाए तो हमें 24 घंटे में एक डिस्प्रिन जरूर लेनी है। जानते हैं आप
बखूबी इस टैबलेट के बारे में। सिर दर्द होता है तो हम इस टैबलेट को खाते रहे हैं, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट जो थे वो आज कोरोना महामारी पर पार पाने में काफ़ी हद तक सही सिद्ध हुए हैं, क्योंकि ये मेडिसिन, ये जो टैबलेट है, ये खून को पतला करती है। और अब जो इस महामारी में खून ही पतला होने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि होता क्या है कि खून का गाढ़ा होना हमारे जान या हमारी सांसों पर आफत ला देता है। तो खून गाढ़ा होके जो हमारे लंग्स में क्लोट जमा हो जाते हैं, वो क्लोट जमा होने से हमारी सांसें रुकने लगती हैं, और अगर हमें कुछ समय के लिए ऑक्सीजन ना मिले तो जो हो रहा है वो आप सभी जानते हैं। ऐसा ना हो तो दोस्तों आपको 24 घंटे में ये डिस्प्रिन एक खानी ही होगी, और दूसरी इसके साथ आधा घंटे के अंतराल पे दोनों को खाना है। दूसरी मेडिसिन जो है वो जिंक 30 के नाम से आएगी दोस्तों, जिंक 30 के नाम से आएगी। और अगर वैसे इसका वो देखें तो ZINKO टैबलेट है, ये ZINKO टैबलेट जिंक 30। तो ऐसी है ये, आपको ये ज़रूर लेनी चाहिए। ये दोनों, ये डिस्प्रिन और जिंक 30, और इसके साथ जो तीसरी मेडिसिन है वो है मल्टी विटामिन A to Z, जो आपकी इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करेगी। आपको ये 3 मेडिसिन प्रतिदिन लेनी चाहिए। तरबूज और नारियल से परहेज करना चाहिए। इसके साथ और क्या करें आप, अगर ये लें, और इसके साथ और क्या कर सकते हैं, वो है विटामिन C जो है वो सबसे ज़रूरी है। कोरोना महामारी के अंदर खाना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, सुबह से लेकर शाम तक आपको 5 से 6 टमाटर खाने ही चाहिए, क्योंकि विटामिन C का टमाटर से अच्छा कोई कंटेंट नहीं है। तो आपको ये खानी चाहिए टमाटर। और अब गर्मी का सीज़न है तो आड़ू आए हुए हैं, भरपेट आड़ू खा सकते हैं आप। और स्वस्थ जो इंसान हैं, मौसमी का जूस पीने की बजाय मौसमी को छील के आप चबा चबा के आराम से उसका रस चूस चूस के खाएं। ये है विटामिन C की बात। और दूसरी बात जो है वो आप जिंक जो टैबलेट है, अगर वो नहीं खाना चाहें तो उसकी पूर्ति के लिए आप क्या करें। उसकी पूर्ति के लिए आप द्विदलीय जो चीज़ें हैं वो खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट खाएं, मुट्ठी भर ओट्स खाएं। ड्राई फ्रूट में क्या खाएं, अखरोट, काजू, बादाम और मूंगफली की गिरियाँ और सफ़ेद छोले बॉयल करके खा सकते हैं। और ये जो है ये जिंक 30 की आपकी पूर्ति हो जाएगी अगर आप इनको खाएंगे। जो तेलीय चीज़ें हैं जैसे बादाम है, अखरोट है, काजू हैं, मूंगफली की गिरियाँ हैं, तो इन सब के अंदर जो है जिंक भरपूर मात्रा में है। आप खूब खाइए और खिलाइए। इसके साथ आपको गुनगुना पानी पीना चाहिए, और गुनगुना पानी पीते हुए अगर आपका कभी आप पूरा दिन पानी खूब पिए और फिर भी आपको लगे कि मुंह आपका सूखा सूखा है, तो आप क्या करें। जी हाँ, वो भी बताना चाहूँगी कि अगर आपको खूब पानी पीने के बाद भी, क्योंकि पानी जो है मिनरल्स की पूर्ति उसी से होती है, तो आप अगर कभी आपको ऐसा लगे तो आप क्या करें कि एक गुड़ की गोली बनाएं और उसमें 1-2 चुटकी सेंधा नमक डाल के उसको चबाइए और चबा चबा के खा के और उस पर गुनगुना पानी पी लीजिए। आपका मुंह सूखा बिल्कुल भी
नहीं रहेगा, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मिनट मिनट में आपको प्यास लग रही है। पर पानी गुनगुना ही पिए, भरपेट पिए, सुबह से शाम तक 6 से 7 लीटर पानी अवश्य पिए। इसके साथ साथ जो है ये खीरे, ककड़ी आदि आप ज़रूर लें, क्योंकि इससे आपको क्या होगा, अगर आप ये चीज़ें खाएंगे, खीरा ककड़ी, आपकी बॉडी के अंदर एल्कलाइन यानी एसिडिक जो प्रॉब्लम है वो अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। और एसिडिक प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें अगर होंगी तो पेट की प्रॉब्लम होंगी, और पेट की प्रॉब्लम होंगी तो फिर आप जानते हैं कि इससे ढेरों और बीमारियां आएंगी। तो निरोगी काया के लिए प्रतिदिन खीरा और ककड़ी ये खाइए, जितना आप खा सकते हैं। ये आपको